नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा और पूरे यूट्यूब पर पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा छाया हुआ है फिलहाल आप सभी को पता है एलएम के रिजल्ट के बारे में। जो भी वीडियो मैं डालता हूँ, कोई भी किसी प्रकार की मैं वीडियो डाल रहा हूँ, सबसे पहले एक तो कॉमेंट में देख लेता हूँ एलएम का सर रिजल्ट कब आएगा। सुबह सुबह व्हाट्सअप ऑन करते हैं तो उस टाइम एक मैसेज आया हुआ होता है भी सर एलएम का रिजल्ट कब आएगा। तो आखिर मैंने सोचा आपको पूरी इसके बारे में जानकारी दी जाए, क्या कुछ आखिर मुद्दा है, कब आ सकता है रिजल्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना, सारी बातें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एकदम स्टिक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, और इससे पहले जो भी हमारी अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी साथी को एलएम और ऐसे जो आगे आने वाली वैकेंसीज है उसकी तैयारी करनी है तो वो क्या है, केटीपी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले। यहाँ पर 1 मार्च से जो क्लास शुरू हो गई थी वो क्लासें भी आपको सारी मिलेगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग बोर्ड में इसमें अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो जिसको वास्तव के अंदर तैयारी करनी है रियल में, और सीटी की भी आपको इसके अंदर काफ़ी सब्जेक्ट मिलेंगे। मैथ है, रीजनिंग है, हरियाणा जीके है, साइंस है, कंप्यूटर है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट भी आपको इसी बैच के अंदर, एम्पियर बैच के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जिस साथी को लगे तैयारी करनी है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं असली मुद्दा जो बना हुआ है एलएम के रिजल्ट के बारे में। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, एकदम स्टिक पॉइंट पर हम आते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है जो एलएम की वैकेंसीज निकली थी, यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019। ठीक है, 11/2019 ये जो वैकेंसी है एलएम की, ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019 है, ये आप सभी को पता है 5 जुलाई, ठीक है ना, 5 जुलाई 2019 को ये जो है वो पब्लिश हुई थी। ठीक है ना, 2019 को ये पब्लिश हुई थी ये एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद आप सभी को पता है एक बार यहाँ से इन्होंने जो फॉर्म वगैरह भरवाने शुरू कर दिए। ठीक है, यानी कि 5 जुलाई से लगभग इन्होंने फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए थे। उसके बाद एक बार फिर से इन्होंने जो फॉर्म है वो रीओपन किए थे। ठीक है ना, आपको ये पता होगा, रीओपन किए थे फॉर्म। रीओपन कब किए थे? रीओपन इन्होंने 27/1 है 2020, ठीक है ना, 27/1/2020 से लेकर और इन्होंने क्या है 03/02/2020 तक इन्होंने क्या है एक बार सभी साथियों को दोबारा मौका दिया था भी आप एक बार फिर से फॉर्म भर सकते हो। ध्यान से सारी बातें सुनना, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसका लास्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये आपको पता चल गया, अभी रीओपन हुआ था फॉर्म। ठीक है ना, उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद भी बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया, आप सभी ने फॉर्म फिल किया, फिर आपका एक एग्ज़ाम की डेट आई। और एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट आपको मिली थी 14/3/2020। ठीक है ना, यानी कि 2020 में, ठीक है, 14 तारीख और मार्च के महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हुआ था। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैटेगरी नंबर 2 का ही एग्ज़ाम रहा। ठीक है, कैटेगरी नंबर जो आपकी अभी 21 चल रही है, इसका एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल कर दिया था। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। जो ये एग्ज़ाम हो गया था कैटेगरी नंबर 2 का, इसके अंदर क्या हुआ, कैटेगरी नंबर 2 का एग्ज़ाम होने के बाद आप सभी को पता होगा जो इसका रिजल्ट आया था, आपको याद होगा, अगर किसी को याद नहीं मैं सारे एक एक आंकड़े बताऊंगा यहाँ पर, ध्यान से सुनना। इसका रिजल्ट जो है वो 21/2/2021 को रिजल्ट आया था। ठीक है ना, आपको पता होगा इसका यहाँ तक मान लीजिए मार्च में एग्ज़ाम होने के बाद 2020 मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, लगभग मान सकते हैं लगभग, ठीक है, 1 साल से 1 महीना कम ही है ये। ठीक है ना, यहाँ पर आपका जो है वो डीवी का यानी कि रिटन रिजल्ट का जो है वो आ गया था। ठीक है ना, जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका रिटन रिजल्ट, ठीक है, उसका रिटन रिजल्ट बोलेंगे यहाँ पर हम, रिटन जो रिजल्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, 1 साल का, लगभग 1 साल से कम ही लगा, 11 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आया था। उसके बाद यहाँ पर आपको डीवी के लिए बुलाया गया, पता है कब बुलाया गया था डीवी के लिए? ठीक है, यहाँ पर जो डीवी आपको होनी थी वो 27/2/2021 को डीवी के लिए बुलाया गया था इन सभी कैंडिडेट को। ठीक है, कैटेगरी नंबर 2 की बात चल रही है अभी तक, ये कैटेगरी नंबर 2 की, यहाँ पर आपकी ये है डीवी की डेट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब डीवी की डेट हुई है कब? 27/2/2021 को।
अब डीवी होने के बाद 27 तारीख के बाद जो फाइनल रिजल्ट निकाला गया था इस कैटेगरी के लिए वो निकाला गया था 22 तारीख, ठीक है, और फिर मार्च और फिर है 2021। यानी कि यहाँ पर डीवी जो हुआ था 27 तारीख को हुआ था, ठीक है, यानी कि फरवरी चल रहा है, 28 एक दिन इसका हुआ और 22 दिन यानी कि 23वें दिन रिजल्ट आ गया था डीवी के बाद, और ये रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये बोल रहा हूँ मैं 23 दिन बाद, 23 दिन बाद आपका जो डीवी का रिजल्ट है वो आ गया था। डीवी का जो फाइनल रिजल्ट है इसके अंदर वो आ गया था 22 तारीख को, 22/3/2021 को, ठीक है। और जो यहाँ पर क्या है ये आप देख रहे हो, वैकेंसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 14/3/2020 को, और उसके बाद 22/3/2021 को, लगभग एक साल के बाद फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिला था, और डीवी के बाद आपको 23 दिन के बाद रिजल्ट देखने को मिला था। ये बात मैं बता रहा हूँ कैटेगरी नंबर 2 की। आप बोलोगे ये क्यों बता रहे हो जी? अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी जो कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी नंबर कितनी 21 अभी जो चल रही है, इसकी बात करते हैं। इसका भी आप सभी को पता है, सबसे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, एग्ज़ाम कब हुआ वही डेट मिली है 14 तारीख, ठीक है, और 11वां महीना यानी कि नवंबर, और यहाँ पर क्या है 2021 को आपका एग्ज़ाम हुआ था। समझ में आ गई बात यहाँ तक तो, ठीक है। उसके बाद ये एग्ज़ाम होने के बाद इसके एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद रिटन जो रिज़ल्ट है, यानी कि आपको डीवी के लिए कॉल बुलाई गई, तो ये जो रिटन रिज़ल्ट है वो कब आया गया, रिटन जो रिज़ल्ट है वो मिला आपको 18 और यहाँ पर क्या है 12, ठीक है, और 2021 ही बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जो आपका रिटन जो रिज़ल्ट है, जो आपने एग्ज़ाम दिया उसका डीवी के लिए आपको बुला लिया गया, ये आपका जो 18 तारीख को रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटन रिज़ल्ट, ठीक है ना, रिटन रिज़ल्ट। समझ में आएगा सारी बातें एकदम अच्छी तरह से। तो ये हो गया। अब अगला पॉइंट देखिए, आपको यहाँ पर डीवी के लिए बोला गया भी आपकी जो डीवी है वो 7/2 तक चलेगी, ठीक है ना, ये बात आपको पता होगा। 7/2 तक आपको डीवी के लिए यहाँ पर बुलाया, क्योंकि डीवी के लिए यहाँ पर लंबा टाइम दिया है और पहले वाले डीवी का कम टाइम दिया था, ठीक है। 7/2 को और 2022 यहाँ पर लिखेंगे हमें, 2022 भी आपकी डीवी की लास्ट डेट थी ये, ठीक है, लास्ट डेट थी डीवी की 7 तारीख को दूसरे महीने यानी फरवरी की, ठीक है, ये थी डीवी की लास्ट डेट। लेकिन आप सभी को पता है अभी कुछ दिन पहले मार्च के अंदर, अब की बार आप सभी ने देखा होगा भी एग्ज़ाम के अंदर सीटर वगैरह का ज़्यादा चांस रहा है। इस चीज़ को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक बार फिर से कॉल की डीवी की, और 11 मार्च को, ठीक है ना, यानी कि आप सभी को पता होगा 11 मार्च 2022 को, ठीक है, एक बार फिर से जो भी कैंडिडेट बचे हुए हैं उनको बोल दिया भी आप अभी तक कोई बचा हुआ है बच्चा जिसने अभी तक डीवी नहीं करवाया वो डीवी करवा ले, ठीक है। जो भी एब्सेंट बच्चे हैं उनको बोल दिया गया आप आओ डीवी करवाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर डीवी की लास्ट डेट क्या हुई, डीवी की लास्ट डेट हो गई 11/3/2022, ठीक है। अब 11/3 के अंदर आप 23 दिन ऐड करो, पिछले वाले के हिसाब से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, पिछले वाले के हिसाब से आप 23 दिन ऐड करो, कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो हम 3 तो इसमें ऐड कर देते हैं, कितने हो गए 14, ठीक है, और 20 ये ऐड कर देते हैं, कितने हो गए हमारे पास 34 हो गए, ठीक है। और महीना कौन सा है अब की बार आप सभी को पता है मार्च का चल रहा है, 31 का है, ठीक है, 31 का है। तो 1, 2 और 3 यानी कि हमारा जो अनुमान ये है 3 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट आने की संभावनाएं कन्फर्म लग रही है, ठीक है। तो ये जो मैंने पूरा आंकड़ा निकाला है, एनालिसिस किया है, पूरा आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जो डीवी हुआ, डीवी होने के बाद 23 दिन के बाद रिजल्ट आया था, और अब की बार भी 23 दिन हमारे पास कब बैठ रहे हैं, 3 तारीख को बैठ रहे हैं, 23 दिन जो है वो, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, और ये जो मैंने एनालिसिस किया आपको समझ में आया होगा। और अब जो बच्चे इतने दिनों से वेट कर रहे हैं सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, आप एक बात सोचिए, ये भर्ती जो है वो 2019 की है, ठीक है ना, आप सभी को पता है ये भर्ती है 2019 की। आप 2019 से यानी कि जुलाई 2019 से आप वेट कर रहे हो, तो अभी मान लीजिए मार्च हमारा चल रहा है, मार्च के अंदर आज लगभग आप सभी को पता है 27 तारीख शायद आज हो गई होगी, ठीक है ना, 27 तारीख है,
तो 5 या 7 दिन आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। और एक बात और बोलूँगा, बार बार आप मैसेज कर रहे हो किसके पास, चेयरमैन सर के पास कॉल कर रहे हो, उससे मेरा अनुमान ये है भी चेयरमैन सर इस चीज़ से क्या है, बार बार कॉल करोगे मैसेज करोगे उससे इरिटेट हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर इस चीज़ से बार बार आप उनको बोलोगे सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। एक बच्चे ने तो मैंने सुना था शायद कॉल की थी उनके पास से, तो उन्होंने बोला सर रिजल्ट कब आएगा, तो उसने चेयरमैन सर ने बता दिया रिजल्ट आपका अप्रैल में आएगा। तो अगला बच्चे का आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या था, सर अप्रैल में कौन सी डेट को आएगा। फिर चेयरमैन सर ने उनको बोला कि हाँ अब तो आप मुझे अगला ये पूछो कितने बजे आएगा सर, कितना टाइम आए, कितने बजे आएगा ये भी बता दो। तो ये बातें थोड़ी ठीक नहीं रहती, ठीक है। थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, मैंने आपको कई बार बता भी दिया था, 5 या 7 दिन का आप वेट कीजिए। मैंने आपको अनुमानित जो डेट बताई वो 3 तारीख बताई है, 3 तारीख तक आप वेट कीजिए, ठीक है। तो ये जो आप बार बार कॉल कर रहे हो मैसेज कर रहे हो वो क्या है, थोड़ा सा सही नहीं लगता, क्योंकि इससे क्या है वो इरिटेट भी हो सकते हैं और रिजल्ट कहीं का लेट भी हो सकता है फिर इसकी वजह से, ठीक है ना। और वैसे आप सभी को पता है 15 अप्रैल से सारे रिजल्ट आ ही जाएंगे, डेली के जो रिजल्ट आ ही रहे हैं आपने देख लिया होगा। और मैंने जो अनुमानित डेट निकाली वो 3 तारीख निकाली है, ठीक है। ये अनुमानित डेट है, देखते हैं 20 तारीख तक आ जाए रिजल्ट, अच्छी बात है, पहले भी आ सकता है, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था अभी अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने देख ली होगी अफवाह काफ़ी सुनी थी भी मार्च में भी आ सकता है, मार्च में भी आ सकता है। बिल्कुल मार्च में भी आ जाए अच्छी बात है, हमारे लिए फ़ायदे की बात है। तो ये जो थोड़ी सी लंबी जो मैंने वीडियो बनाई है आपको पूरी मैंने डिटेल से बातें बताई है, स्टिक आंकड़े मिलते हैं आपको एकदम, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई भी बनावटी बातें मैं नहीं करता इसके अंदर, जो भी मैंने आपको बात बताई है एकदम एनालिसिस करके पूरा मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ भी आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए भी 5 या 7 दिन का आप थोड़ा सा और वेट कीजिए, ठीक है। 3 तारीख जो मैंने बताई 3 तारीख तक वेट कीजिए, ठीक है ना। तो इतने आप ना तो कोई मैसेज करिए ना कोई उनके क्या कॉल करिए, ठीक है। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।